ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपने स्टडीज़ को भी कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, दोनों का कंपैरिजन करना अलग बात है कि हम गेम्स खेलें या स्टडीज़ करें। देखो, गेम्स हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं एंड स्टडीज़ हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं एंड प्रिपेयर करती है अच्छी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं नंबर्स 11 to 20। अब हमारे पास नया टॉपिक आ गया, हम थोड़ी काउंटिंग में आगे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम पहले जब मुझे याद है कि हमने जो लास्ट वीडियो करी है उसमें 1 to 10 था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? 11 to 20। ठीक है, तो अब एक बार नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14, दिस इज 15, देन 16, 17, 18, 19 एंड 20। वैसे तो आपको पता होंगे, बट अगर स्टिल नहीं पता है तो आपको बस ये याद करने हैं, देन उसके बाद हमारा काम हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें बताया गया वंस एंड टेंस के बारे में। अब हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, तो ये होता है हमारे पास टेंस एंड वंस। 1 10 कैरी करता है जस्ट लाइक 10 को, वंस कैरी करता है 1। ठीक है, अगर हमारे पास 1 10 है तो वो हुआ, अगर 10 वंस है तब भी क्या होगा? वो 10 ही होगा। ठीक है, चलें। अब उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया जैसे 1 10 है, फिर इसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को, ये 1 को। 10 + 1 कितना हो गया? 11। दिस इज अगेन 10 + 2 कितना हो गया? 12। 10 + 3 क्या हो गया हमारा? 13। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स भी हैं एंड वर्ड्स भी हैं। चलिए और काउंटिंग करते हैं। हाँ, तो 13 हो गया था हमारा। अब आ जाता है 14 पर, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। देन 10 + 5 दैट इज 15। 10 + 6 कितना हो जाएगा? 16। 10 + 7 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 17। 10 + 8 हमारे पास कितना आ जाएगा? 18। देन और देखें, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अगर 10 + 9 19, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। ओके, देन 10 + 10 तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है, यहाँ से आप लोग इनके स्पेलिंग से याद कर सकते हैं एंड इसको फिर हम आगे फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कलरिंग काउंट द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स। कलर भी करना है, काउंट भी करना है। चलिए कलर कर लेते हैं। अब इसके लिए हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं। 1 2 3, आप लोग अच्छे से कर लेना। 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 14, दिस इज 15। तो ये हो गया हमारा 15। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो बाकी पार्ट्स आप लोग कर लेना, इजी है। अब यहाँ पे काउंट ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द करेक्ट नंबर। ठीक है, न्यूमरल्स मतलब नंबर्स। ओके, तो हम इसमें से काउंट करते हैं लेमल्स को। तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये कितना हो गया? 40। तो 14 आ गया हमारा ये रहा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 13, अब इसमें से शार्पनेस काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गए, तो 12 कहाँ किया? ठीक है, तो आपको इस टाइप से काउंट करने हैं, मैच करने हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलें। तो हाँ देखिए, नंबर्स हम पहले भी कर चुके हैं, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, अब बिफोर का मतलब होता है कि नंबर पहले वाला लिखना है, आफ्टर का मतलब बाद वाला, एंड बिटवीन का मतलब दो नंबर्स के बीच में जो नंबर आ रहा है। ठीक है, काउंटिंग हमने करी ली है। तो अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या करना है? नंबर्स को देखना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग गैस करिए। इसका ए पार्ट देखते हैं, पहले से जूम आउट कर ले, थोड़ा छोटा सा हो गया। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो चलिए, तो इसमें से हम देख लेते हैं 14। 14 से पहले क्या आएगा? देखो 10 11 12 13 एंड दैट इज 14। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 13। अगर हम 20 से पहले कोई नंबर देखें तो गैस करो कितना आएगा, फिर मैं बताता हूँ। 3 सेकेंड्स आप लोगों के पास। 1 2 3 डन। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर आएगा 90। क्लियर? चलिए, तो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। अब जस्ट आफ्टर चाहिए हमें। आफ्टर के लिए क्या चाहिए होता है? नेक्स्ट नंबर। ठीक है, 10 के बाद क्या आता है? 11, 11 के बाद आता है 12, जस्ट लाइक दिस। अब मुझे बताइए, यहाँ पे 14 है, 14 के नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो मैं आपको 3 सेकेंड दे रहा हूँ। 1 2 3, गेस कर लिया? ओके,
तो 14 के बाद आएगा हमारे पास 15, अगर अपन से वेरी गुड। अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 18 के बाद देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। चलिए गैस करिए, कर लिया? ओके, दिस इज 19, ठीक है। एंड देन बस चलिए बाकी पार्ट्स आप लोग करना। अब यहाँ पर आ जाते हैं राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन। तो बिटवीन के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो या तो आप 18 का नेक्स्ट नंबर बता दीजिए, 18 के बाद क्या आता है 19, देन 20, या फिर आप कर दीजिए लास्ट नंबर से पहले वाला बता दीजिए। 18 से पहले क्या आता है 17, देन उससे पहले क्या आता है 16, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आगे तरफ जाना थोड़ा सा ईजी पड़ता है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड, ठीक है। चलिए तो बाकी के पार्ट्स आप लोग कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कंपैरिजन। जो कंपैरिजन पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे नंबर्स में भी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, साइन लेंगे। देखो जब हमने क्रोकोडाइल का मुंह देखा था, तो अगर ये ओपन वाला फेस है तो क्या होगा, हमारा वेटर की तरफ होगा, और ये जो हमारी टेल वाला पार्ट है ये किसके लिए होगा, स्मॉलर के लिए। अगर इक्वल के लिए होगा तो हम कैसे साइन लगेंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पर आए ग्रेटर है स्मॉलर देन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट देखते हैं। अब देखिए 15 है, दिस इज 18, तो यहाँ पे बड़ा कौन है 18, उसके लिए हम ओपन साइड कर देंगे, क्लोज साइड इसके लिए आ जाएगी स्मॉलर वन के लिए। आया पूछेंगे 15 इज देन 18, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉलर। 15 इज स्मॉलर देन 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर का तो कर ही रखा था, तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल है, तो 12 इज यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वल टू दिस, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है। हमसे बोला गया है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सर्किल करना है। तो इसमें से हम ले लेते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में गैस करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, 19 है, 10 है, कर लिया। तो हाँ हमारे पास आ गया 19, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आता है हमारे पास सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर गैस करना है, तो चलिए सी पार्ट में करते हैं। तो सी पार्ट में करेंगे तो हमारे पास 20 है, 18 है, 90 है। सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया, 18, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमें नीचे से ऊपर जाना होता है, ठीक है। 11 है यहाँ पर, फिर 12, फिर 12 से 13, देन 13 से 14, देन 14 से 15। तो आपने देखा हम सबसे पहले यहाँ पे छोटे स्टेप लेते हैं, फिर बड़ा ग्रेटर होता जाता है, ठीक है। हम अपवर्ड जाता है। और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हम ऊपर से कहाँ आएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, 15 से 14, देन 13, देन 12, देन 11। तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड्स आना होता है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर वेटेस्ट नंबर जो होगा सबसे पहले आएगा, देन छोटा छोटा करते करते हम सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। एंड ऐसे ही क्या होता है सेंडिंग में, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आता है एंड ग्रेटेस्ट नंबर सबसे लास्ट में, क्लियर। चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पे करना है। तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास बी। अब असेंडिंग ऑर्डर पे करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पता है कि हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना है, देन बिगर बिगर करते हुए सबसे लार्जेस्ट जो होगा सबसे लास्ट में आने वाला है, ठीक है। तो हम तो कर ही लेते हैं। चलिए यहाँ पर आगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मुझे 8 लग रहा है, चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8। उसके बाद आप गेस करिए कौन सा है, तो मैं इतना ढूंढता हूँ। चलिए मुझे मिल गया 11। देन उसके बाद हमारे पास आ गया 15। 15 के बाद आ गया 17। देन उसके बाद आ गया हमारे पास 20, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है, देन छोटा सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में रखेंगे, हम इसमें भी पार्ट चूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, दैट इज 20। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 20। देन उससे छोटा है हमारे पास 18। देन उससे छोटा है हमारे पास 17। देन उससे छोटा है हमारे पास 11। देन उससे छोटा है हमारे पास 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। यस, ओके। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को बस यार अनामी नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है और ये इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।